हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे कि मैं 2026 यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने सितंबर 2024 से स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन को और 2025 का एग्ज़ाम दिया था। और तब तक मेरा जो सिलेबस था एक बार ही कंप्लीट हो पाया था अच्छे से रिवीजन, या मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी बट उतने अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज़ को नहीं कर पाया था। और करंट अफेयर के लिए मैंने पीटी 365 पढ़ी थी, तो वो एक एक बार ही मैंने चीज़ें पढ़ पाई थी। दोबारा से मेरा रिवीजन नहीं उनका अच्छे से हो पाया था। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो मुझे फेस करना पड़ा था एग्ज़ाम में इस तरीके से फेस करना पड़ा था कि जो क्वेश्चंस थे वो रिलेवेंट तो लग रहे थे कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, बट उनके जो आंसर्स थे वो मैं नहीं निकाल पा रही थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, दूसरा मेरा रिवीजन अच्छा नहीं था, तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं थी। और इस वजह से जो आंसर्स थे वो मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं कर पाया था। तो जैसे इकोनॉमी का सेक्शन है उसमें मैंने सिली मिस्टेक्स की थी, और मैपिंग वाले सेक्शन में मैंने सिली मिस्टेक्स की थी क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं थी उस टाइम पे। और 2026 का एग्ज़ाम मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि अभी मेरा जो पिछला एक महीना पूरा दिसंबर का ख़राब हो गया, उसमें मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई उस टाइम पे। दूसरा ये है कि मैंने ऐसे अक्टूबर में भी मेरी जो पढ़ाई थी वो मतलब 15-20 दिन के लिए वो ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से क्या है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ में मेरी जो प्रिपरेशन है वो नहीं रह पाई है। दूसरी ये चीज़ रहती है कि मैरिड होके पढ़ना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है अकॉर्डिंग टू अनमैरिड लड़कियों के लिए, क्योंकि जो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, खाने वाने की सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। बट ये है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाके अपना प्रोग्राम अटेंड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं से आइडिया उनको मिलता है। तो मैं काफ़ी सारी एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। उतना ज़्यादा मुझे लगता है उतना ज़्यादा एफर्ट मैं नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि उसकी टेक केयर करनी है और बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से जो कंसिस्टेंसी के साथ में प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाती है। और उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी कि कम से कम 6 घंटे मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। बट क्या है कि वहाँ 6 घंटे मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कभी किसी वजह से अभी मैं 1 महीने से लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ। और आगे का मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा शैतानी करता है, तो उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो स्कूल जाने लगेगा तो बहुत ज़िम्मेदारी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं 2026 का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कहाँ पर है, और जो यूपीएससी क्रैक करते हैं उनका लेवल कहाँ पर है। तो अभी मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी एज क्या है। तो अभी मेरी एज 28 है, और जो कैटेगरी है ओबीसी है, और 3 अटेम्प्ट्स मैं दे चुकी हूँ यूपीएससी के, जिसमें 2 अटेम्प्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि तब मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए थे तो दूसरों के कहने पे दे दिए थे, तब मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी अच्छे से, तब मुझे पता ही नहीं था कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एक भी बुक ही नहीं ली थी मैंने, बुक्स खरीदी नहीं थी, और पूरा जो प्रिपरेशन था वो यूट्यूब से कर रही थी, जो मैराथन क्लासेस चलती हैं, इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जिन लोगों को जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो क्या करते हैं यूट्यूब पे घंटों बिता रहे हैं। 10-10 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी यूट्यूब से, सिर्फ मैराथन क्लास ले रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, उसमें से नोट कर रही हूँ, बार बार उन्हें पढ़ रही हूँ। उसके बावजूद भी मुझे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत कम ही मैंने क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर पाए थे। वो इसलिए क्योंकि आपको डीप फोकस के साथ अच्छे से चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। तो वो अगर आप मैराथन क्लास देख रहे हैं तो वो मैराथन क्लास एक तरीके से रिवीजन क्लास होती है। अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं,
उनका रिवीजन आपने खुद से किया है, उसके बाद अगर आप वो मैराथन क्लासेस देख रहे हैं तब आपकी चीज़ें जो हैं अच्छे से याद हो जाती हैं। एक तरीके से मैराथन क्लासेस जो यूट्यूब पे चल रही हैं वो रिवीजन के लिए होती हैं, और मैं ये समझ रही थी कि इन मैराथन क्लासेस से मैं यूपीएससी क्रैक कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आंसर राइटिंग तब आपकी अच्छी होगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप चीज़ों को रिलेट करना जानते होंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है उसको आप करंट अफेयर से रिलेट करके अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, इसी तरीके से इंटरव्यू में भी होता है कि अगर सामने से ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कितना उसका रिलेवेंट आंसर दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब समझ में आई हैं, इतना सारा पढ़ने के बाद में, सर्च करने के बाद में। तो अब मुझे समझ में आया कि यूपीएससी कैसे क्रैक होती है। तो इस वजह से मैं 2026 का एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मैं चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, अपने आंसर को अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो मेरा डिसीज़न था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करने का, तो इंग्लिश मीडियम इसलिए मैंने किया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा होते हैं, हिंदी मीडियम में कम होती है। तो इस वजह से, और इंग्लिश मीडियम की जो मेरी राइटिंग स्पीड है वो अच्छी है, हिंदी में मेरी स्पीड जो है थोड़ी कम है, इस वजह से मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है। दूसरा ये है कि मैं मेहनत कर रही हूँ अभी इंग्लिश पे, मैं धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ूंगी आराम से। अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी से 2027 के लिए, तो आराम से मुझे 1.5 साल मिल जाएगा, और 1.5 साल सफिशेंट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट होके अब अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में, दूसरा डीप फोकस के साथ में। तो इस साल का मेरा फोकस रहेगा कि चीज़ों को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को याद करना है, उनको रिलेट करके किस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ करना। तो अभी मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि इंग्लिश आप कैसे सीख रहे हो। तो आपके पास जो नॉर्मल इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो वो एक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड से इंग्लिश की बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करें, उनको समझना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं, और उन्हीं चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, उसको बोलने की कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में। आपको धीरे धीरे डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि एक दिन में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें दे रखा था 3 महीने का कोर्स 3 घंटे में। तो 3 घंटे में कोई इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बच्चे को भी आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रो होता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, वर्ड सीखता है, फिर उनके टूटे फूटे सेंटेंस बनाना सीखता है, उसके बाद में बहुत दिन बाद जाके वो अच्छे से बोल पाता है। लेकिन ग्रामर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है। आप स्ट्रक्चर सीखिए सेंटेंसेस के, जैसे चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सेंटेंस सीख सकते हैं। इस तरीके से मैं अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ। दूसरा, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो मैं इंग्लिश मीडियम से जो मैंने नोट्स परचेज़ किए हैं अपने यूपीएससी के लिए, उनको पढ़ती हूँ। उनको पढ़ने के बाद में जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, चैट जीपीटी से पूछती हूँ, उसका यूज़ पूछती हूँ कि इसको अगर डेली यूज़ में हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें निकाल के दे देता है कि इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकती हैं। कहीं मैं ग्रामर में फंसती हूँ तो ग्रामर का पूछ लेती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको रिपीट करती हूँ 2-3 बार, तो मुझे याद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और मैं ऐसे ही सीख रही हूँ। दूसरा ये है कि मुझे यूपीएससी के लिए सीखना है, तो मैं उससे रिलेट करके ही चीज़ें सीख रही हूँ। जैसे यूपीएससी के जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं उनको सुनना, फिर उन पे मतलब उनका एक तरीके से एनालिसिस करना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, आंसर वो किस अप्रोच के साथ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा, और धीरे धीरे आप ग्रो करने लगेंगे। तो जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन को, और डेली मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा,
और जो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी हेल्पफुल है, और जो मैं कर रही हूँ, जो बिगनर्स हैं जिनको हेल्प मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे आने वाले दिनों में। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनका मुझ पे फ़र्क कम पड़ता है, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ, इससे मेरी क्या है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें वो बोल रहे थे कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे उनको जिम जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो जाते हैं, ज़बरदस्ती जाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। दूसरी चीज़ ये है कि 4 घंटे सोते हैं, कभी 5 घंटे सोते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो मेहनत करनी होगी। तो उसी तरीके से मेरे से लोग बोलते रहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास इतना कहाँ टाइम है कि वो वीडियो बनाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो गरीब घर से आते हैं, उन्होंने जॉब करके भी यूपीएससी क्रैक किया है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो यूट्यूब एक तरीके से साइड इनकम का सोर्स है। तो जो लोग यूट्यूब अगर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है कि घर में बैठ के वो 5-10 मिनट बोल रहे हैं या चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं, उसके बाद में वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। कम से कम उनको इस काम को करने के लिए 6-7 घंटे नहीं लगते हैं। जो 6-7 घंटे की जॉब भी कर रहे हैं, ऊपर से यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे तो बेटर ही है। आपको 1 घंटा लगेगा वीडियो एडिट करके अपलोड करने में, और वही मुझे लगता है। जबकि अभी मैं अपने 3 चैनल चला रही हूँ, जिसमें तीनों चैनल पे मैं 1 घंटे में वीडियो अपलोड कर देती हूँ एडिट करके। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो बनाने का कैसे टाइम मिल जाता है, तो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत कम टाइम में होने वाला काम है। बाकी जॉब करने वालों से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जॉब करने के लिए आप घर से तैयार होंगे, जाएंगे, फिर वहाँ जॉब करेंगे, फिर आएंगे, वो सारा टाइम मेरा बचता है, और उससे काफ़ी कम टाइम में मैं वीडियो अपनी बनाती हूँ। और वीडियो बनाने से क्या है कि मेरी स्किल्स जो है डेवलप हो रही हैं। जैसे योगा करने से मेरी बॉडी एकदम से फिट रह रही है। तो मैं योगा चैनल है उस पर अपनी मेहनत कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी भी फिट है, मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है, और मेरी वीडियो भी बन रही है। दूसरा, मेरा एक इंग्लिश स्पीकिंग का चैनल मैंने अभी अपना स्टार्ट किया है। उसमें मैं ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा फ़्लो में मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, उतना ज़्यादा फ्लुएंटली मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ। तो अभी उस पर धीरे धीरे वर्क मैं कर रही हूँ। तो उसका क्या है कि इस वीडियो को बनाने के लिए भी मेरी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ, एक तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वो मुझे ही इम्प्रूवमेंट, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम कर रहा है, मेरा सेल्फ ग्रो कर रहा है, मेरी स्किल्स डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, यूपीएससी का जो ये चैनल है, इस पे मैं अपना डेली ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करती हूँ, इससे बिगिनर्स को हेल्प मिलती है। दूसरा, मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं एक मैरिड एस्पिरेंट को, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, लोगों तक मेरी बात पहुँचती है। दूसरा, मेरी स्किल में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं अपने बारे में बस इतना ही बताना चाहती हूँ। आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2027 तक का अपना सफ़र यूपीएससी का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता रही थी कि मेरी एज 28 है, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, और मेरे पास अटेम्प्ट अभी 9 है। मेरी कैटेगरी में अटेम्प्ट 9 है। एज जो लास्ट एज जिसको कह सकते हैं वो 35 है। मेरी अभी एज 28 है। तो 28 एज है मेरी, और अभी मेरे पास जो अटेम्प्ट्स है वो अभी मेरे पास बचे हैं 9 अटेम्प्ट्स हैं, जिसमें मैं 3 यूज़ कर चुकी हूँ। 6 अटेम्प्ट्स अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब शुरू हुआ है, अब जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।